जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं बात करूँगी कि हम सभी शांति कुंज जाते हैं और बहुत से लोग हैं बहुत ज़्यादा समय रुकते हैं, बहुत से लोग कुछ कम समय के लिए जाते हैं, बहुत से लोग हैं जो नए हैं तो उन्हें पता नहीं होती है कि शांति कुंज में कौन कौन से वो विशेष स्थान हैं जहाँ पर हमें ध्यान करना चाहिए, जहाँ पर हमें उनके दर्शन करने चाहिए और जहाँ पर हमें जाकर इन चीज़ों का दर्शन करते हुए उसका लाभ प्राप्त करना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि शांति कुंज में वो कौन कौन से स्थान हैं जहाँ पर आपको जाना चाहिए, वहाँ उनके दर्शन करने चाहिए और वहाँ से लाभ प्राप्त करना चाहिए। तो कुछ स्थान शांति कुंज के हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो केवल शांति कुंज के अंदर है। तो उन स्थानों में आप जाकर विजिट कीजिए, उन स्थानों को देखिए, उन स्थानों को समझिए और वहाँ से उन स्थानों से लाभ प्राप्त कीजिए ताकि आपको शांति कुंज जाने का लाभ मिल सके। शांति कुंज आप जाते हैं कि एक सिद्ध क्षेत्र है, तो उस सिद्ध क्षेत्र में जाकर आपको लाभ पाने की इच्छा होती है कि हम शांति कुंज जा रहे हैं तो हमें वहाँ से कुछ न कुछ लाभ प्राप्त हो। तो आप केवल वहाँ जाकर सिर्फ ऐसे गए, आपने समाधि स्थल की दर्शन की और बहुत से लोगों को तो बहुत कुछ नहीं पता है कि कहाँ कहाँ पे क्या है और हमें कौन कौन सी चीज़ें दर्शन करनी चाहिए। जो लोग घूमने जाते हैं उनके लिए तो बाहर बाहर से वो घूम सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो सिद्ध क्षेत्र से लाभ प्राप्त करने के मकसद से जा रहे हैं, जो दिव्यता को अनुभव करने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो लाभदायक होगी ताकि वो जाएं तो उन खास स्थानों पर जाकर वहाँ की दिव्यता को समझें, वहाँ की दिव्यता को प्राप्त करें और बाद में उन्हें अफसोस ना हो कि वहाँ जाकर भी हमने इनके दर्शन नहीं किए, यह इस चीज़ का दर्शन नहीं किया और हमें उसका लाभ नहीं मिल पाया, हम उससे वंचित रह चुके। तो उनके लिए ये वीडियो है कि आपको शांति कुंज जाके कहाँ कहाँ पर दर्शन करना चाहिए। उन सारे जगहों का नाम मैं आपको बताती हूँ। आगे आप लोगों को मैं बताऊँगी कि कौन कौन सी जगह पे आप जा सकते हैं और कौन कौन सी जगह पे कहाँ है, उनके नाम बता दूँगी, उस वहाँ पे क्या लाभ है वो बता दूँगी कि ताकि अगर आपको जगह ना पता चले तो आप वहाँ किसी से भी पूछेंगे तो कोई भी उस जगह के बारे में बता देगा। आप पूछेंगे तब जब आपको उस जगह का नाम पता होगा। जैसे कि आपने पूछा कि समाधि स्थल कहाँ है, तो कोई भी व्यक्ति बता देगा कि समाधि स्थल आप यहाँ से यहाँ जाइए, आपको रास्ता दिखा देगा। तो ऐसे ही जो वहाँ के खास जगह हैं, जो शांति कुंज की खास जगह है में से हैं जिनके दर्शन हमें करने चाहिए, जिनको हमें देखना चाहिए, जिनको देखने से हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जिसको देख के हमें शांति कुंज के बारे में समझ आएगा, तो ऐसी जगहों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। आप उन जगहों को अच्छे से देखिए और अब कभी भी जाइए तो उन जगहों को ज़रूर विजिट कीजिए। आगे आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं आपको एक एक जगह के बारे में बताती हूँ और एक एक जगह की तस्वीर भी दिखाऊंगी ताकि आप देख के भी आप समझ जाएंगे कि कौन सी ये क्या नाम है, उस कैसे देखने में लगता है और वहाँ का लाभ क्या है। आइए मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ। गायत्री तीर्थ शांति कुंज साधना की प्रखंड ऊर्जा एवं विशुद्ध लोक मंगल की भावना के प्रभाव से शांति कुंज ऐसी सिद्ध भूमि है जहां आने वाला हर व्यक्ति ऊर्जा, उमंग, उत्साह और सकारात्मक सोच से भर जाता है, अपने आप को बदला हुआ अनुभव करता है। करोड़ों लोगों के विशाल गायत्री परिवार का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है शांति कुंज। यह मात्र आश्रम ही नहीं है, एक अभियान भी है। लक्ष्य है समाज में फैली अवांछनीयता एवं अधर्म को मिटाकर मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, सतयुग समाज की पुनः स्थापना युग निर्माण का केंद्र है। उस पहला स्थान है शांति कुंज का प्रखर प्रज्ञा सृजल श्रद्धा ऋषि युग्म पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एवं परम वंदनीय माता जी अपने जीवन काल में भी और महापरायण के बाद आज भी लोगों को ऊंचा उठाने और कष्ट कठिनाइयों को दूर करने में सहायता करते हैं। उनसे भाव भरी प्रार्थना करने का सर्वसुलभ स्थान है ऋषि युग्म की समाधि स्थल। लोगों का एक मत से अनुभव है कि अपने भक्तों की हितकारी प्रार्थनाओं को पूरा करने के लिए वे सदैव की भांति आज भी हर संभव सहयोग प्रदान करते हैं। तो आप भी जाएं तो सृजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा पे दर्शन करें और आपको अपने मन की जो भी बातें हैं वो आप वहाँ पे बोलिए, क्योंकि वहाँ साक्षात रूप में पूज्य गुरुदेव और माता जी हैं, तो वे आपकी बात अवश्य सुनेंगे और आपके हर समस्या का समाधान भी देंगे। दूसरा है यज्ञशाला। शांति कुंज की यज्ञशाला में पूज्य गुरुदेव द्वारा हिमालय से लाई गई शताब्दियों
से अखंड अग्नि स्थापित है। शांति कुंज की स्थापना से लेकर आज तक यहाँ प्रतिदिन यज्ञ होता है। यज्ञ से प्राण शक्ति का संचार होता है। यज्ञ के प्रभाव से ही शांति कुंज के वातावरण में दिव्यता और शांति का अनुभव होता है। एलेन राइट जैसे दिव्य द्रष्टाओं का कथन है कि यहाँ की यज्ञशाला में ऋषिगण एवं देवात्माएं सूक्ष्म रूप में आकर अपनी यज्ञाहुतियाँ प्रदान करते हुए युग निर्माण आंदोलन की पुष्टि करती है। तो आप जाएं शांति कुंज, तो आप वहाँ पर यज्ञ अवश्य करें। यह प्रातः 6 से 8 के बीच होता है। तो प्रतिदिन यहाँ पे यज्ञ सुचारू रूप से चलते हैं। आप जाएं तो कम से कम एक दिन यज्ञ अवश्य करें और वहाँ की अनुभूति जरूर प्राप्त करें। तीसरा है ज्ञान मंदिर साहित्य विक्रय केंद्र। युग निर्माण आंदोलन का मुख्य आधार है परम पूज्य गुरुदेव के क्रांतिकारी विस्तार। उन्होंने 3200 पुस्तकों के रूप में जीवन के हर क्षेत्र को परिमार्जित करने वाला साहित्य रचा है, जो इस ज्ञान मंदिर में उपलब्ध है। यह साहित्य हर मन स्थिति और परिस्थिति के लोगों का मार्गदर्शन व उनकी समस्याओं का समाधान करता है तथा नई प्रेरणा, नई ऊर्जा प्रदान करता है। साहित्य विक्रय केंद्र पर आरोग्यवर्धक वनौषधियाँ, प्रेरणादायी मिशन की ऑडियो वीडियो CD, स्टिकर तथा अन्य दीगर साहित्य भी उपलब्ध हैं। आप पुस्तकालय में भी अवश्य जाएं, वहाँ गुरुदेव के पुस्तकों को देखें, वहाँ की सारी उन चीज़ों को देखें जो वहाँ आपके जीवन के लिए उपयोगी हैं और वो सब वहाँ उपलब्ध होती हैं। यह भी एक साधना स्थल ही है, यह भी आपके दर्शन करने का ही एक स्थान है। आप वहाँ जाएंगे तो आपको भिन्न प्रकार के पूज्य गुरुदेव की पुस्तकें मिलेंगी और उनको जानने समझने का मौका मिलेगा। और यहाँ जाने के बाद आपके मन में जो भी समस्याएं चलती है उससे जुड़ी कोई न कोई पुस्तक आपको दृष्टिगोचर हो ही जाती है। तो यहाँ के भी दर्शन अवश्य कीजिएगा। चौथा है ऋषियों के मंदिर। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की हिमालय यात्रा के समय उनका यहाँ हजारों वर्षों से तप कर रहे सूक्ष्म शरीरधारी ऋषियों से वार्तालाप हुआ था। ऋषियों ने अपने अधूरे पड़े कार्यों को आगे बढ़ाने का अनुरोध पूज्य गुरुदेव से किया था। गुरुदेव ने इसे आज्ञा मानते हुए सहर्ष स्वीकृति दी और शांति कुंज आकर 21 ऋषियों के आंदोलनों को गति दी। ऋषि क्षेत्र में उनमें से 7 ऋषियों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जिनमें वे ऋषि सूक्ष्म रूप में एक अंश से निवास कर शक्ति का संरक्षण दे रहे हैं। यह गायत्री मंदिर से पहले पड़ता है ऋषि मंदिर। इन ऋषियों के मंदिर में जब आप दर्शन करने जाएंगे तो आपको अनुभूति होगी कि यहाँ पे ये 7 ऋषि सूक्ष्म रूप में विद्यमान हैं और इन ऋषियों के दर्शन करके आप उन ऋषियों के भी आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। यह केवल देखने के लिए नहीं है, इसमें वास्तव में सूक्ष्म रूप में ऋषि सत्ताएं उपस्थित हैं। आप एक एक ऋषि के पास जब जाएंगे, दर्शन करेंगे, कुछ देर मौन होकर देखेंगे तो आपको प्रतीत होगा कि वास्तव में यहाँ पे कुछ सूक्ष्म शक्तियाँ विराजमान हैं और वो आपको अनुभूति दे रही है। तो यहाँ के भी दर्शन अवश्य कीजिएगा। अगला है गायत्री माता मंदिर। पूज्य आचार्य जी ने बताया कि ईश्वर से मांगने योग्य सर्वश्रेष्ठ वस्तु है सद्बुद्धि। व्यक्ति का विवेक जाग जाए, सद्बुद्धि आ जाए तो व्यक्ति हर परिस्थिति में सुख और संतोष की अनुभूति कर सकेगा। गायत्री मंदिर यही दिव्य प्रेरणा देता है। गायत्री मंदिर में ही भटका हुआ देवता का मंदिर भी है। आचार्य जी का कथन है कि जीवन की वह प्रत्यक्ष देवता हैं जिसे साध कर आत्मशक्तियों को जागृत, जगाने और सद्गुण संपन्न बनाने की आवश्यकता है। अध्यात्म की समस्त शिक्षाओं का सार यही है, वेद उपनिषद यही कहते हैं। तो आप गायत्री माता मंदिर जाएं, वहाँ से अपने लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना करें और वहीं पर आपको बगल में मिलेगा भटका हुआ देवता। भटका हुआ देवता में 5 शीशे लगे हुए हैं और 5 विधि बताई गई है जिससे आप अपना निरीक्षण करते हैं और स्वयं को परमात्मा से जोड़ते हैं, स्वयं को अपने परमात्मा का अंश मानते हैं और स्वयं की शक्तियों को जानते हैं। तो भटके हुए देवता में जाकर 5 शीशे में आप जाकर स्वयं को एक एक करके देखें और जो कुछ वहाँ लिखा है उसे अपने ऊपर लागू करें। आप में एक शक्ति का संचार होगा। यहाँ के दर्शन करना ना भूलें, गायत्री मंदिर और भटका हुआ देवता। अगला है अखंड दीपक। यहाँ परम
पूज्य श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा सन 1926 की वसंत पंचमी के दिन अपनी जन्मभूमि आवलखेड़ा, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश में 15 वर्ष की आयु में प्रज्वलित किया गया था, जो आज तक अखंड है। आचार्य जी ने इसके सानिध्य में कठोर तपश्चर्याएं करके इसे विशाल गायत्री परिवार की सारी उपलब्धियों का मूल स्रोत माना है। इसके सानिध्य में 2400 करोड़ से अधिक गायत्री जप संपन्न हो चुके हैं। इसके दर्शन मात्र से दिव्य प्रेरणा एवं शक्ति संचार का लाभ सभी को मिलता है। यह अग्नि, यह दिव्य दीपक तब से जल रही है जब पूज्य गुरुदेव 15 वर्ष की आयु में थे और तब से ये अखंड रूप से जल रही है। आज भी इसकी शक्ति आपको विभूति प्रदान करती है, आपको फलीभूत करती है और कहते हैं कि यहाँ पे कही हुई हर बात सूक्ष्म चेतना पूज्य गुरुदेव और इस ब्रह्मांड के प्रत्येक सूक्ष्म चेतनाओं तक पहुँच जाती है। तो यहाँ के दर्शन कीजिए, इनकी लाभ उठाइए, यह सूक्ष्म शक्तियों की अनुभूति कीजिए और यहाँ से आप ढेर सारे मन की शांति को प्राप्त करके आइए। अगला है देवात्मा हिमालय मंदिर। हिमालय विश्व की आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है, जहाँ ऋषियों की संसद सनातन काल से तप कर रही है। आध्यात्म पथ के साधकों के सहज आकर्षण का केंद्र है हिमालय। परम पूज्य गुरुदेव का मानना है कि अध्यात्म पथ के हर पथिक को इसका ध्यान करना चाहिए, उससे उसे दिव्य शक्तियों का पोषण मिलता है। उन्होंने शांति कुंज में देवात्मा हिमालय की स्थापना करते हुए उसका ध्यान करने का अवसर साधकों को सहजता से मिले, ऐसी व्यवस्था की है। तो देवात्मा हिमालय में पूज्य गुरुदेव ने संपूर्ण हिमालय को ही स्थापित कर दिया है। वहाँ पे लोग ध्यान करने जाते हैं। माना जाता है कि केवल वहाँ पे पूज्य गुरुदेव ने सारे हिमालय को ही नहीं लाया है, बल्कि उसकी सूक्ष्म चेतना भी वहाँ पर उपस्थित है, ऋषियों का संरक्षण भी वहाँ उपस्थित है। तो देवात्मा हिमालय में जाएं, यहाँ मौन होकर जाएं, थोड़ी देर आराम से बैठें और कुछ देर ध्यान मग्न होकर वहाँ की अनुभूतियों को अपने अंदर लेने का प्रयास करें। आपको हिमालय की अनुभूति होगी। पूज्य गुरुदेव जानते थे कि मेरे सभी बालक हिमालय की यात्रा नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने सबकी सुविधा के लिए और सबको हिमालय का लाभ प्राप्त कराने के लिए शांति कुंज में ही हिमालय स्थापित करवाया था। आखिरी है देव संस्कृति दिग्दर्शन प्रदर्शनी हरितिमा देवालय। जब देवात्मा हिमालय के बगल में जाएंगे तो आपको ये प्रदर्शनी मिलेगी। ऋषि युग्म पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी का जीवन परिचय, उनकी युग निर्माण योजना, शांति कुंज से चलाए जा रहे रचनात्मक आंदोलन को चित्रों के माध्यम से संक्षेप में देखने समझने का अवसर यहाँ मिलता है। हरितिमा देवालय में विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली सामान्य और दुर्लभ जड़ी बूटियाँ संग्रहित है। हरितिमा देवालय में गमले, घर, खेत आदि में वृक्ष कैसे लगाएं, हरितिमा कैसे बढ़ाएं, इसका भी प्रशिक्षण दिया जाता है। यह भी देखने योग्य चीज़ें हैं। पूज्य गुरुदेव के बारे में, माता जी के बारे में आप सारी जानकारी ले सकते हैं और साथ ही साथ आपको यहाँ प्रकृति का भी बहुत आनंद आएगा। इसे देखना भी ना भूलें। तो कुछ स्थान है ये जहाँ पर शांति कुंज में जाने के बाद आपको वहाँ के दर्शन करने चाहिए और आप जब यहाँ के दर्शन करेंगे तो आपको स्वयं ही दिव्य अनुभूतियाँ होंगी और वहाँ पे उपस्थित जो सूक्ष्म चेतना है वो आपको प्रभावित करेंगी। तो जब भी शांति कुंज जाएं तो इन खास जगहों को आप ज़रूर विजिट करें और ज़रूर वहाँ से लाभ प्राप्त करें, ऐसी ही मेरी कामना है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे अवश्य बताइएगा और आप अब जब भी जाएं तो इन जगहों का लाभ प्राप्त करने में आपको सुविधा हो मेरे वीडियो के माध्यम से, यही मेरी कामना है, यही मेरी गुरुदेव से प्रार्थना है। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।